हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। मेरे ख्याल से आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भानु प्रताप सिंह राठौड़ उर्फ BSR आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MP बोर्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के टॉप नोट्स, जिससे आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आ सकोगे, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है पहले की वीडियो में, आपने नहीं देखे जाके देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में। मतलब कि जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं, मतलब साझेदार, हिंदी में बात की जाए तो साझेदार होते हैं, वो कितने होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, है ना, अपने बिजनेस में, वो सारी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ब्लूप्रिंट आपको बताइए अच्छे से, है ना। वर्ड लिमिटेशन के साथ में आपको एग्जाम में लिखना रहेगा जो भी आपकी वर्ड लिमिटेशन डिसाइड की गई है गवर्नमेंट द्वारा। ओके चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे है लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके अब स्टार्ट करना है हमें। चलिए तो बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे क्या रहेगा, तो आगे आपका चैप्टर नंबर से आपको पता ही अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, मतलब कि लेखांकन करना है आपको साझेदारी का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस कम समय में, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है 4 तारीख को, आप समझ सकते हो, आपको इसकी भी तैयारी करनी है। देखिए तो हम आते हैं आगे। तो पहला इंट्रोडक्शन है ना, आपको बताइए पार्टनरशिप क्या होती है ना। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो पार्टनरशिप की जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी पार्टनरशिप, है ना। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं इसमें और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 मेंबर्स होते हैं, या फिर पार्टनर्स कह लो, है ना। ये आपके इसमें होता है। ओके और किसके अंतर्गत की जाती है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है। आगे आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ओके 2 तरह के पार्टनर्स होते हैं, जनरल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स, है ना। जनरल पार्टनर्स की एक जनरल जो दी जाती है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाना होता है, और लिमिटेड में मतलब लिमिटेड होती है उनकी। ओके चलिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप ये इंपॉर्टेंट है। ओके तो आपकी जो पार्टनरशिप की जाती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्ट्रेशन होता है आपकी पार्टनरशिप का। उसके अंतर्गत आप सारा काम दे सकते हो, है ना। मतलब कि फिर उसके बाद क्या होता है कि आप में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कुछ बंदों का कि वो पार्टनरशिप को आगे लेके जाए, ओके, और बिजनेस को रन करवाए, ओके, उनकी मेंटेलिटी और उनके एक्सपीरियंस और उनके नॉलेज के बेसिस पे। ओके तो क्या होता है, एक बंदा उसमें ऐसा होता है जो उसको मैनेज करता है और सबको लेके चलता है, मतलब उनके भी आप पे वो काम कर लेता है। कभी ऐसी नौबत आती है कि वो नहीं कर सकते तो ओके तो ये क्या कहलाता है, आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। चलिए तो आगे बढ़े। आगे आती है नीड्स और कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। नीड्स और कंडीशन कौन कौन सी होती है, देखो एक होता है आपका, तो पार्टनर में एक तो होना चाहिए कि वो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करवाए, है ना, उसकी क्वालिटी से, है ना। उसकी क्वालिटी कब आएगी, उसमें नॉलेज होगा बिजनेस का, है ना, एक्सपीरियंस होगा उसे, ओके, और उसके पास फंड्स होंगे बिजनेस को रन करवाने के, ओके, मतलब पैसे होंगे, ठीक है। पैसे पे दुनिया टिकी हुई है भैया, पैसा है तो सब कुछ है आज की दुनिया में। ओके ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि पैसे ही सब कुछ है, लेकिन देखा जाए तो पैसा ही है कहीं ना कहीं। ओके चलिए सेकेंड है आपका होता है, अब उनकी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, है ना, कि वो कर सके। अब क्या उसके पास पैसे की ज़रूरत है उसको, है ना, उसके पास सब कुछ है लेकिन क्या है, पैसा भी है लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बिजनेस को रन करवा सके या बिजनेस को आगे चला सके। ओके उसके बाद थर्ड है आपका थर्ड पॉइंट, अब उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, इंटेलिजेंट भी है, वो बिजनेस का नॉलेज है उसको, लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है ना। यही वाली बात हो गई, जिसके पास पैसा है उसके पास अक्ल नहीं है, और जिसके पास अक्ल है उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब आते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन और मीनिंग सेम ही है लगभग। ओके तो आपको सेम लिखना है। तो क्या है इसमें भी यही है कि आपको 1932 के तहत क्या रजिस्ट्रेशन करना है, आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत। ओके और क्या होना चाहिए, आप में काबिलियत होनी चाहिए कि आप बिजनेस को रन करवा सको, है ना, और पार्टनरशिप में आप जा सको, एंटर कर सको। ओके ये आपने एबिलिटी होनी चाहिए, और बिजनेस को ऑपरेट करना आना चाहिए कि किस तरह आप ऑपरेट कर सको, है ना। चलिए तो ये आपकी डेफिनेशन थी। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला आपका लीगल एग्रीमेंट, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स कह लो, नेचर कह लो, तीनों तरीके से आप पूछे तो आपको पॉइंट यही लिखना है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद फीचर्स, मैं आपको यही लिखना है जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। पहला है आपका लीगल एग्रीमेंट, आपके बीच में लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना, कि आपकी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन किसके अंतर्गत हुई है ना, तो उसका एक एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद है सेकंड पे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। अब बिजनेस से क्या होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए। आपने वैसा बिजनेस स्टार्ट किया, आपको प्रॉफिट नहीं होना, है ना, क्योंकि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो आते नहीं हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, तो आपको समाज सेवा नहीं करनी है, आपको प्रॉफिट अर्न करना है इसमें। ओके वो अलग था चैप्टर, ठीक है। इसमें क्या करना है, प्रॉफिट मिलना चाहिए आपको बिजनेस में। थर्ड है आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स की नंबरिंग क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, मेंबर्स जो 2014 के तहत जो आपका बना है कंपनी एक्ट, उसके तहत क्या है कि 50 मेंबर से कर दिए गए। उससे पहले क्या थे, 20 मेंबर्स ही होते थे, पहले पार्टनर्स होते थे 20 पार्टनर्स, है ना, आप 50 कर दिए गए।
उसके बाद आते हैं फोर्थ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है ना। उनमें क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब उन्हें कोई भी काम करना होता है पार्टनर्स के बिहाफ में, है ना। ऐसा नहीं है कि जो काम दिया उन्हें वही करेगा, ऐसा नहीं है ना। तो आपको अलग अलग काम मिल सकता है, तो उनके बिहाफ में आपको वो काम करना होगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे क्या है, डिफरेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो भी समझना पड़ेगा हमें, है ना। पार्टनरशिप डीड एक तरह का एग्रीमेंट ही होता है ना। एग्रीमेंट का पार्टनरशिप डीड भी कह लो, है ना। इसकी जो सारी बातें होती है, जो भी डिसीजन होता है उनका, वो उसमें लिखा जाता है ना। कितना शेयर मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी जानकारी इसमें दी जाती है पार्टनरशिप डीड में। ओके, मतलब रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, है ना। कितना प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ना, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती है, टर्म एंड कंडीशन जो भी होती है उसमें। ओके, इतना काफ़ी समझने के लिए पार्टनरशिप डीड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे तो मेन कंटेंट्स। ओके, मेन कंटेंट्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोल लो, है ना। ये आपको लिखना रहेगा, एग्जाम में पूछ ले आपसे तो ये सारे पॉइंट लिखना है। तो पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्म, है ना। पहले तो आपको नेम लिखना है और एड्रेस लिखना है, फार्म का क्या है ना, उसको आपको उसमें लिखना रहेगा। सेकेंड है आपका ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, आपने पार्टनरशिप कब स्टार्ट की और कब तक चलेगी, ये कितना ड्यूरेशन है, टाइम, है ना, वो आपको इसमें लिखना रहेगा, है ना। पार्टनर्स के बीच में जो भी है ना, तो आपको ये काम में आएगा, एब्सेंस जब रहेगा पार्टनरशिप डीड में। चलो अब आते हैं थर्ड, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स, है ना। कौन कौन से काम दिए जा रहे हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज निभानी है आपको, है ना, आपके बिजनेस में, वो आपकी सारी बातें इसमें लिखी जाती है। उसी के बेसिस पे आपको सारे काम करना रहेगा, जो भी आपको ड्यूटीज दी गई है, जो भी राइट्स दिए हैं उसको आपको फॉलो करना है, और आपको जो अपॉर्चुनिटी दी है उसको आपको अच्छे से निभाना रहेगा। चलिए आगे बढ़े। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस, है ना, किस मेथड से की जाती है अकाउंटिंग इसमें, है ना, लेखांकन किस बेसिस पे किया जाता है। तो आपको क्या करना होता है, इसमें सारी मेथड जो होती है रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे किया जाता है। मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, है ना, 1932 के तहत, या फिर कंपनी एक्ट कह लो, है ना, उसके तहत क्या होता है, आपको सारे काम इसमें मेंटेन करना पड़ता है ना। चलिए, तो आगे बढ़ें। आगे आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन आपको करना है। ओके, पर्पस क्या रहता है इनका, तो आपको समझ सकते हो, जो भी पर्पस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, है ना, कैलकुलेशन मेड बाय, है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए ज़्यादा मैं इसमें डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ। ओके, ये भी बैलेंस जो निकालते हैं वो सारी चीज़ आपको करना रहेगा। अब आते हैं जनरल रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला है बिजनेस ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं बिजनेस में, जो भी काम होते हैं वो सारे देखना पड़ता है रूल्स के बेसिस पे। सेकेंड है आपका यूज ऑफ फार्म्स असेट्स, है ना, फार्म के असेट्स से आपको किस तरह यूज़ करना है उसके, है ना, वो आपको प्राइवेट यूज में नहीं करना है, सिर्फ आपको बिजनेस के काम में ही यूज़ करना है उसका। ओके, अब आते हैं थर्ड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, है ना। जब कोई नया बंदा जो आता है, एंटर करता है बिजनेस, है ना, उसको क्या क्या दिया जाता है ना, कौन सी उसको लाइबिलिटी मिलती है, जो भी काम मिलता है वो आपको इसमें लिखना रहेगा। चलो, उसका रहा चेंज इन फार्म में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या बदलाव किए जाते हैं या किस बेसिस पे किए जाते हैं, वो सारी आपको लिखना रहेगा। चलिए आगे आते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए डेफिनेटली आ सकता है आपकी एग्जाम में। ओके, देखो क्या है, पहला आपका फिक्स्ड है। तो देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आपको पता ही है, नाम में फिक्स्ड आ रहा है, तो क्या है कि इसका नेचर क्या है, फिक्स्ड है ना। मतलब कि ये चेंज नहीं होता है, इसमें फिक्स्ड नेचर होता है, कैपिटल फिक्स्ड के तौर पे होती है, मतलब स्थायी रहती है। इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में फ्लक्चुएट होती रहती है, हर साल बदलती है कैपिटल, कभी ये फॉर्म में कभी ये फॉर्म में, है ना, अलग अलग फॉर्म में आते रहते हैं रिजल्ट उसका। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ अकाउंट्स है ना। इसमें 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन से, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। लेकिन वहीं देखा जाए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, इसमें मेंटेन किया जाता है। थर्ड आते हैं एंट्रीज। देखो इसमें सारी एंट्री जो की जाती है, इंट्रोड्यूस कैपिटल मतलब जो पैसा लगाया आपने वो, है ना, विड्रॉ का पैसा निकाला आपने, वो उसमें किस में एंट्री करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में की जाती है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कौन सी की जाती है, सारी जो एंट्रीज है, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, विड्रॉन, इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट जितना भी सैलरी, कमीशन, शेयर और प्रॉफिट, सारी चीजें इसमें की जाती है। उसके बाद फोर्थ है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाई जाती है, देखो बैलेंस शीट इसमें क्रेडिट बैलेंस आता है, बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट फॉर्म में आता है, किसमें, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। लेकिन वही देखा जाए फ्लक्चुएट में तो बदलता रहता है, तो देखो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। चलिए, तो लास्ट है चेंज इन अकाउंट। अब चेंजेस क्या आता है अकाउंट में वो लिखना है ना, बदलता रहता है इसका अकाउंट, ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें इसमें लिखना रहेगा। अब आते हैं अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना, कहीं ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या है इसमें अकाउंटिंग रूल्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, है ना, कौन डिवीजन डिवाइड करते तो रेशियो को फॉर्म में करेंगे, या फिर जो भी उनका डिसाइड हुआ है ना, इक्वली, ठीक है, रूल्स के तहत। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है ना, वो बताना आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको कोई मिलता है कि देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ओके,
जो पैसा निकाला उसको नहीं देना पड़ेगा आपको बिजनेस को, है ना। चलो 4th है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन का पैसा आपको 6% देना पड़ेगा, पर जो लोन लिया है या तो आपने बिजनेस से लिया है, बिजनेस को आपने दिया तो 6% का लोन देना या लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस पता ही है, जितने प्रॉफिट हुए वो प्रॉफिट में लिखते हैं, लॉस में जो लॉस हुआ वो लॉस साइड लिखना है। ओके, तो इतना काफ़ी समझ। प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये पार्टनर्स के लिए बनाया था जनरली, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन पार्टनर्स के लिए बना, मतलब पार्टनर्स के जो भी लॉस और प्रॉफिट है वो इसमें सेपरेटली लिखे जाते हैं। ओके, उसके बाद है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देख सकते हो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की फॉर्मेट क्या रहेगी, एग्जाम में आपको इस बेसिस पे लिखना है ना। डेबिट और क्रेडिट साइड लिखना है, ऊपर आपको ईयर एंड भी लिखना है ना। इसमें ईयर एंडिंग कब हुआ रहा है, फाइनेंशियल ईयर है या फिर कैलेंडर ईयर है, तो एंड जब होता है वो लिखना रहेगा इसमें। ओके, चलिए फॉर्मेट समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपने समझ अच्छे से। ओके, फॉर्मेट आप एग्जाम में लिख के आते हो एग्जाम में तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, है ना। आपने फॉर्मेट लिया तो 1-2 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, आपने फॉर्मेट करेक्ट लिखा है ना। आपको छोड़ना कुछ भी नहीं, एग्जाम सारी चीज़ें करनी है आपको एग्जाम में, है ना। अकाउंटेंसी में आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, हर चीज़ जो भी आपने लिखा है, फालतू चीज़ें नहीं लिखना है। गाना लिख के आगे, है ना, गाना लिख के बताना, उससे रिलेटेड लिखना है ना। फिर बाद में बोलना मास्टर जी ने बोला कुछ भी लिख के जाना, कुछ भी नहीं लिखना है ना। चलो आगे बढ़ते तो देखो ये कुछ फॉर्मेट से, इसमें जो नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है, नोट से दे रखा है, वो पढ़ लेना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है इसमें कैपिटल अकाउंट का, तो कैपिटल अकाउंट पता ही है। कैपिटल अकाउंट मतलब कि जो कैपिटल होती है उसको मेंटेन करने का। देखो पहला क्या आपका होगा, फिक्स्ड कैपिटल। हमने डिस्कस करा डिफरेंस, तो अभी तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है इसमें, और दूसरा करेंट अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद फॉर्मेट आती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की और करंट अकाउंट की ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ये होता है, देख लीजिए, क्योंकि ये भी बनाने का बोल दे एग्जाम में, तो आप मत बोलना कि हमको बोला नहीं गया है ना। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये भी करना रहेगा। ओके, आपको फॉर्मेट बनानी है, फॉर्मेट देख सकते हो, इसी के बेसिस पे आपको फॉर्मेट बनाना है एग्जाम में। किसी भी सवाल पूछ ले वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ओके, चलो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये फॉर्मेट है पार्टनर्स करेंट अकाउंट की, है ना। ये फॉर्मेट आपको अच्छे से लर्न करना है ताकि एग्जाम में आप लिख के आओ तो आपको 1-2 मार्क्स से मिल जाए, है ना। ठीक है, आप फॉर्मेट में लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्लैक्चुएटेड कैपिटल अकाउंट पता ही आपको फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो उसमें कौन सा अकाउंट बन जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता है। ठीक है, जब फ्लैक्चुएट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है, आपको इस बेसिस पे आपको करना रहेगा। ओके, थोड़ा फास्ट में होना, लेकिन क्या हो रहा है, फास्ट ट्रैक में चलना है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, इसलिए थोड़ा फास्ट वे में चल रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। देखो न्यूमेरिकल्स हम जल्द आपको जो भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो आपको सारे नोट्स आपको तैयार करना है, लर्न करना है सारे आंसर्स। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, और भी आपके लिए हम आगे आगे लाते रहेंगे। ओके, और आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो देख लीजिएगा, है ना, हमने वीडियो बनाया आपके लिए। चलिए तो इस वीडियो में इतने रहेगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।